Hello students, today we are studying the topic three-dimensional figures. I have explained the define of solids, cube, cuboid, prism and pyramid already in the previous video of three-dimensional figure part 1. Now in this part I will explain to you some three-dimensional shapes such as cone, sphere and cylinder. Solids. What is solids? Objects having fixed shape and size and occupying fixed space and are called solids. Objects जिनकी फिक्स्ड शेप होती है और साइज भी फिक्स्ड होता है एंड ऑक्यूपाइंग फिक्स्ड स्पेस और वो फिक्स्ड स्पेस लेते हैं आर कॉल्ड सॉलिड्स। वो क्या कहलाते हैं? सॉलिड्स। जैसे हमारा डस्टर हो गया और चौक हो गई, है ना, चौक सिलेंडर शेप में आ गई हमारी, और डेस्क हो गई। तो इसी टाइप से हम जैसे क्लासरूम में देखते हैं ब्लैक बोर्ड वगैरह हो गए, तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स ऑकर्स इन वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स। सॉलिड्स वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स में होते हैं। दीज शेप्स आर नोन एज थ्री डायमेंशनल फिगर्स। ये सारी शेप्स क्या कहलाती हैं? थ्री डायमेंशनल फिगर्स। क्या कहलाती हैं? थ्री डायमेंशनल फिगर्स। इसमें हमारी कोन, क्यूबॉइड और प्रिज्म, पिरामिड ये सब भी होते हैं। और इसके बाद जो हमारे ये सब होते हैं फ्लैट सरफेस में, इनका फ्लैट फेसेस होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म का और पिरामिड का। और इससे अलग हटके जो होते हैं हमारे कर्व सरफेस के, वो होते हैं कोन हो गई, सिलेंडर हो गया और स्फीयर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म और पिरामिड का इससे पहले जो वीडियो हुई है, जैसे कि मैंने अभी बता दिया आपको पहले ही, वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो में हम जो कर्व शेप वाले हैं हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए स्फीयर। व्हाट इज स्फीयर? An object which is in the shape of a ball is said to have the shape of the sphere. जो भी ऑब्जेक्ट बॉल की शेप में होता है वो क्या कहलाता है? वो स्फीयर कहलाता है। तो इसलिए कहा गया है एन ऑब्जेक्ट विच इज द शेप ऑफ ए बॉल इज सेड टू हैव द शेप ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब हो गया हमारा, ये आपको फिगर शो हो रही है इसमें, देखिए स्फीयर की शेप की है, तो ये इसलिए बॉल की शेप की है, इसलिए क्या है? स्फीयर। ए स्फीयर हैज ए कर्व्ड सरफेस। इसमें एक कर्व्ड सरफेस होता है। आप हर तरफ से देखोगे कर्व्ड मीन्स गोल, है ना। ए स्फीयर हैज नो वर्टेक्स एंड नो एज। स्फीयर में कोई भी वर्टेक्स नहीं है। वर्टेक्स मीन्स कोई भी कॉर्नर नहीं है। ठीक है, जैसे क्यूबॉइड में, क्यूब में होता है, जैसे ये हम क्यूब देखें इस टाइप से, ये आपको फिगर में बना करके दिखा रहा हूं इसमें, तो इसमें ये कॉर्नर हैं, ये सब कॉर्नर बने हुए हैं, तो ये सब क्या है? वर्टेक्स हैं ये। ठीक है, तो ये सब क्या है? वर्टेक्स। लेकिन इसमें कोई वर्टेक्स, कोई कॉर्नर नहीं है, तो इसमें इसलिए कहा गया है। और इस कर्व्ड सरफेस होता है। कर्व्ड मीन्स गोल सरफेस होता है, गोल, हर तरफ से आप लोगे गोल होगा ये। ठीक है, तो इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस होता है। तो इसमें ना तो कोई वर्टेक्स होती है और ना ही कोई एज। एज मीन्स किनारा। एज मीन्स किनारा, जैसे आपको बताई गई थी उसमें। ठीक है, तो उसमें किनारे में कैसे हो गया? जैसे हमारा ये है इसमें, तो ये बने हुए हैं इस टाइप से, क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी मान सकते हैं इसको। तो इसमें हमने ये बने हुए हैं, तो ये जो किनारे बने हुए हैं ये बन रहे, ये बन रहा, ये बन रहा, तो ये सब क्या है? ये एज है। क्या है? ये एज। तो ए स्फीयर हैज नो वर्टेक्स में कोई वर्टेक्स नहीं होती, कोई भी एज नहीं होती। तो आपको अब स्फीयर अच्छे से समझ के में आ गया होगा, जस्ट लाइक ए बॉल होता है। ठीक है, जैसे ग्लोब हमारा हो गया, है ना, और बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल, मतलब जो भी राउंड शेप में होगी वो आपका स्फीयर होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कोन। ए सॉलिड थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दैट हैज ए सर्कुलर बेस joined to a point by a curved side, the point is called a vertex. इसमें क्या कहा है? ए सॉलिड, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैज ए सर्कुलर बेस, जिसका सर्कुलर बेस हो। आपको नीचे इसका बेस दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये बनना है, ये सर्कुलर बेस बनना है, ये रहा, ये सर्कुलर बेस है।
है ना, सर्कुलर बेस जॉइंड टू ए पॉइंट, वो किस पॉइंट से, ये इस पॉइंट से, ऊपर पॉइंट से जॉइंड होता है, जॉइंड टू ए पॉइंट ए कर्व्ड साइड, ये कर्व्ड साइड है गोल, ठीक है, कर्व्ड साइड है चारों तरफ से, तो कर्व्ड साइड द पॉइंट इज कॉल्ड ए वर्टेक्स, वो पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स। ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है, वर्टेक्स, इसमें लिखा हुआ भी है फिगर में। अब इसके बाद इसने कहा कि ए कोन हैज ए प्लेन सर्कुलर एंड, इसमें एक प्लेन सर्कुलर एंड होता है तो उसको कर्वेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्वेज। तो ये बन रहा सर्कुलर, ये बन रहा गोल, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्वेज। तो ये सर्कुलर एंड हो गया। और एज द बेस, ये बेस हो गया इसमें, ये बीच का, एंड ए कर्व्ड सरफेस टेपरिंग इनटू ए पॉइंट, और ये एक कर्व सरफेस से ज्वाइन होती है, ऊपर एक पॉइंट से मिलती है, तो कॉल्ड इट्स वर्टेक्स, इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये बता भी चुके हैं हम पहले। इसके बाद आया फिर दस ए कोन हैज वन प्लेन फेस, इसमें एक प्लेन फेस होता है जिसको कि बेस बोलते हैं, ये नीचे वाला ये प्लेन होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, प्लेन, ठीक, ये नीचे का तो होता है प्लेन, वन तो प्लेन फेस होता है जिसको बेस बोलते हैं, एंड वन कर्व्ड फेस, और एक होता है कर्व्ड, ये गोल वाला, ये चारों तरफ चल रहा है ना गोल, जो इसकी टिप तक ज्वाइन कर रहा है इसको, वो कैसा होता है, वो होता है कर्व्ड, मतलब गोल चारों तरफ से। तो ये कैसा होता है, कर्व्ड फेस, एक कर्व्ड फेस होता है इसमें, एक तो हो गया प्लेन नीचे वाला और दूसरा हो गया कर्व्ड। इट हैज वन सर्कुलर एज, इसमें एक सर्कुलर एज होती है, जैसी कि बताई गई थी आपको, ये सर्कुलर एज, इसमें एक सर्कुलर एज है, किनारा, ठीक है, एज मीन्स किनारे, तो एक सर्कुलर एज होती है, एंड वन वर्टेक्स, और एक वर्टेक्स होता है। तो इस तरीके से जो हमारी फिगर बनी हुई होंगी वो क्या कहलाती हैं, कोन, क्या कहलाती हैं, कोन, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया कि कोन की शेप की कैसे, कोनिकल टेंट हो गया, या कीप हो गई हमारी, केरोसिन कीप भी आप लोगों ने देखी होगी, और कोनिकल टेंट हो गए, तो इस टाइप की, और बर्थडे कैप हो गई, बर्थडे कैप आप लोगों ने देखी होगी, वो कोन की शेप में होती है। तो इस तरीके की जो फिगर्स होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, कोन, मतलब ऊपर से तो वो इसके वर्टेक्स के टाइप से ये ऐसे पतली होगी, बीच में राउंड होगी, और नीचे जाकर के उसमें इस टाइप से बेस होगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कोन। अब नेक्स्ट डिफाइन देखते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर, ऑब्जेक्ट सच एज ए सर्कुलर पिलर, जैसे सर्कुलर पिलर देखे होंगे आपने, जैसे घरों में बने होते हैं गोल पिलर। ए सर्कुलर पाइप, एक सर्कुलर पाइप, गोल पाइप देखा होगा, जैसे हमारे पानी को ड्रेनेज करने के लिए, पानी को घर से बाहर निकालने के लिए पाइप लगे होते हैं, तो गोल शेप में होते हैं, कुछ इसी फिगर की शेप में। ए सर्कुलर टेस्ट ट्यूब जो होती हैं हमारी टेस्ट साइंस लैब में रखी हुई होती हैं, वो भी सर्कुलर होती हैं। ए सर्कुलर स्टोरेज टैंक, हमारे पानी के टैंक ऊपर रखे हुए होते हैं हमारे घर के, तो उसमें पानी इकट्ठा करते हैं, मोस्टली गोल होते हैं, वो इस शेप में ही होते हैं, इस फिगर की शेप में, तो वो सर्कुलर टैंक हो गए। ए मेजरिंग जार, साइंस में आपने देखा होगा मेजरिंग जार, या अपने मिल्क मैन आता है दूध देने के लिए, उसका भी मेजरिंग जार जो होता है वो भी सिलेंडर शेप में होता है, गोल। एक गैस सिलेंडर घर में यूज करते हैं, वो भी कैसे से होता है, उसका तो नेम ही सिलेंडर है, तो सिलेंडर की शेप में होता है। आर इन शेप ऑफ सिलेंडर, ये सारे फिगर्स किस उसमें होते हैं, ये सारे फिगर होते हैं सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। अब तो आप लोगों को पहचानना आ गया होगा। ये मैंने एक फिगर भी दी हुई है साइड में, ये दे रखी है, इसमें आपको दिया हुआ है, ये ऊपर वाला टॉप, ये क्या है, ये भी हमारा फेस है, कैसा, प्लेन फेस, और ये नीचे वाला भी ये बेस हो गया, ठीक है। इसके नेम दे दिए इसने, टॉप और बेस। फिर एज बता दी है, एज ऊपर लिखी हुई है, ये लिखी हुई आपको शो भी हो रही होगी, ये बनी हुई एज, ठीक है, इसको इसने एज से शो करा है। ऐसी नीचे वाले उसमें भी एज बनी हुई है, ठीक है। और ये जो चारों तरफ ये जो बना हुआ है, ये क्या है, ये है कर्व्ड सरफेस, क्या है ये, कर्व्ड सरफेस। तो इस तरीके से आपको पता भी चल गया होगा। इट हैज ए फ्लैट बेस, इसमें एक फ्लैट बेस होता है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, एंड ए फ्लैट टॉप, और टॉप भी इसका फ्लैट होता है। द बेस इज द सेम एज द टॉप, बेस इसका टॉप की तरह ही होता है, दोनों सेम होते हैं, टॉप भी और बेस भी। इसके बाद इसने कहा इट हैज नो कॉर्नर और वर्टेक्स, इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता, कोई किनारा नहीं है इसमें, सब गोल ही गोल है, ठीक है। कॉर्नर इस टाइप से,
कहीं भी कोई कॉर्नर नहीं है, तो ये ना कोई वर्टेक्स ही नहीं है इसमें। इसके बाद फिर इट हैज़ ए कर्व्ड सरफेस, इसमें कर्व्ड सरफेस है, जैसे बीच में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था भी राउंड करके, ये जो चारों तरफ से बना हुआ है ये क्या है, कर्व्ड सरफेस, इसको क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस। फिर नेक्स्ट है इसमें इट हैज़ 2 सर्कुलर एजेस, इसमें 2 सर्कुलर एजेस हैं, एक ऊपर टॉप के साथ बनाई हुई है, इसमें लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ कर्व्ड एज, और एक नीचे दिया हुआ है, ये लिखा हुआ एज, तो ये भी कर्व्ड एज है, गोल है इस टाइप से, तो क्या हो गया, कर्व्ड एज। तो आई होप आप लोगों की समझ में अच्छे से आ गया होगा कि व्हाट इज सिलेंडर, व्हाट इज कोन एंड व्हाट इज स्फीयर। तो आप लोग इसकी फिगर्स की प्रैक्टिस करिएगा, देख करके कौन सी फिगर सिलेंडर है, कौन सी फिगर आपके स्फीयर है, कौन सी कोन है। और भी अदर इससे पहले वाली वीडियो में हमारी कोन, स्फीयर और कोन, क्यूबॉइड और प्रिज्म, पिरामिड हैं, आप उसको भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय बेटा।